हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और शायद ये लास्ट चैप्टर होगा हमारा द फिश टेल का। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था फ़िश मार्केट के बारे में कि फ़िश मार्केट क्या होता है, वहाँ पे कैसे वर्क होता है, और हम लोग ने उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जिसमें हम लोग ने प्राइस निकाला था, वेट निकाला था, और फिर उसके बाद एक टंग ट्विस्टर आया था। क्या आप लोग ने वो टंग ट्विस्टर ट्राई करने की कोशिश की है? शी शेल्स ऑन द शी श्योर दैट द शी शेल्स विल बी देयर नो मोर। शी शेल्स ऑन द शी श्योर दैट द शी शेल्स विल बी देयर नो मोर। क्या आप बोल सकते हैं? आप इसको ट्राई करिएगा, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। फिर उसके बाद हम लोग ने किया था वुमेंस मीन कार बैंक के बारे में पढ़ा था कि जो जितनी भी फिशर्स वुमेन हैं वो लोग भी अब इस ऑक्यूपेशन में बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने सेविंग करना शुरू कर दिया है, उनको बैंक से फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपने इस ऑक्यूपेशन में और आगे बढ़ रही हैं। तो लास्ट में हम लोग ने पढ़ा था कि उन्होंने लोन लिया था और फिर उसके बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही थी और बैंक भी उनकी बहुत अच्छे से फाइनेंशियली हेल्प कर रहा था। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है पेज नंबर 13 का, वाई डोंट वी स्टार्ट अ न्यू फिश फ्राइंग फैक्ट्री। तो अब जब बैंक भी उनको फाइनेंशियली हेल्प करने को तैयार है एंड दे आर स्टार्टेड सेविंग मनी, तो उन्होंने सोचा कि अब हम लोग एक नया फ़िश फ्राइंग फैक्ट्री ओपन करने का सोचते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि उनको पंचायत से कुछ लैंड मिल गई और ओवर द ईयर दे हैव सेव्ड about ₹74,000 एंड दे फाइंड आउट हाउ मच दे विल नीड फॉर द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री खोलने के लिए उन्हें भी ये कैलकुलेट करना होगा कि उन्हें कितना कॉस्ट कितना पड़ेगा, कितने में सेल करेंगे, प्रॉफिट होगा भी कि नहीं होगा। और इनिशियली अगर आप फैक्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको उसमें बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो पहला इन्वेस्टमेंट था लैंड का, जो उन्हें पंचायत से मिल गया। द वुमेन ऑफ मीनकार बैंक ऑल्सो वॉन्ट टू स्टार्ट अ फैक्ट्री टू ड्राई फिश। द पंचायत हैज़ गिवन दैम सम लैंड फॉर दैट. Over the years, they have saved ₹74,000. They find out how much they will need for the factory. Fazila writes the things they need to buy to begin. See the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. Find the total cost. Now look towards the table. तो पहले हम देखेंगे कि टेबल में कि उन्होंने क्या कॉस्ट अपना प्रिपेयर किया, क्या आइटम्स जो जिसके कॉस्ट उन्हें इनकर करना होगा। तो पहले हम ये टेबल बनाएंगे, आइटम, फिर है प्राइस, फिर है नंबर ऑफ आइटम। ओके, तो सबसे पहला आइटम क्या है? बोरवेल। सबसे पहला आइटम है बोरवेल। फिर उसके बाद है बैम्बू रैक, देन सीमेंट टैंक, फिर है ट्रे एंड नाइफ, लास्ट में है बकेट। व्हाट इज द प्राइस? 3,000, 2,000, 1,000, 300 और लास्ट है बकेट का ₹75। तो ये है एक बो का प्राइस। और हमें कितने आइटम्स चाहिए होंगे? 1, 20, 4 सीमेंट टैंक, 20 ट्रे एंड नाइफ एंड 20 बकेट्स। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या? कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट निकालने के क्या करना पड़ेगा? अगर प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट इज दिस और हमें इतने प्रोडक्ट का प्राइस चाहिए तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा? 3,000 इंटू 1 इज इक्वल टू 3,000। यहाँ हो जाएगा 40,000, यहाँ हो जाएगा 4,000, यहाँ हो जाएगा 6,000 और यहाँ पे होगा 1,500। तो ये ऐसे हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे।
अब उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री। ये हमारा इंडिविजुअल कॉस्ट है, ये आइटम्स हैं कि अगर एक आइटम का प्राइस इतना है तो जितने आइटम्स हमें रिक्वायर्स हैं उतना उसका प्राइस कितना होगा। तो 3000 इंटू 1, 2000 इंटू 20, 1000 इंटू 4 सीमेंट टैंक इक्वल टू 4000, 300 इंटू 20 6000, 75 इंटू 20 1500। तो ये इंडिविजुअल का कॉस्ट हो गया। अब हमें टोटल कितना खर्चा पड़ेगा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, उसके लिए वी विल ऐड ऑल दिस। जिसको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा प्राइस, कैलकुलेट करिए आप। हमारा टोटल कॉस्ट जो आएगा टू सेटअप दिस फैक्ट्री इट विल बी 54,500 रुपीज़। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था और ये इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझाने वाली बात नहीं है। ये टेबल आप प्रिपेयर आराम से कर सकते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब क्या पूछ रहा है उसमें कि व्हेन fresh fish is dried, it becomes 1/3 its weight. In 1 month, they plan to dry 6,000 kgs of fresh fish. How much dried fish will they get in a month? वो लोग क्या करते हैं, फ्रेश फिश को ले आते हैं, जैसे एक फ्रेश फिश को ले आते हैं, उसको जब वो ड्राई करते हैं तो कितना उसका बचता है, 1/3 ऑफ प्रोडक्ट बचता है। तो जब एक फ़िश को ड्राई करते हैं तो 1/3 मिलता है। तो अगर वो 6000 फिशेस को ड्राई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1/3 ऑफ 6000, दैट्स इक्वल टू 2000 ड्राइड फिश। समझ में आ गया। उसमें लिखा है कि जब हम एक फ़िश को ड्राई करते हैं तो ड्राई होने के बाद उसका वेट कितना रह जाता है, 1/3। तो अगर एक फ़िश का वेट 1/3 रह जाता है तो 6000 kgs फ्रेश फिश का कितना वेट होगा, इंटू 1/3 इक्वल टू 2000 ड्राइड फिश। ओके, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Florama, let us first calculate for 6 kg of fresh fish. We buy fresh fish for 15 per kg. We sell dried fish for ₹70 per kg. तो सबसे पहले इसको टेबल एक प्रिपेयर कर लेते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम लोग जो बाई करते हैं, बाई करने का रेट हमारा क्या है, हम लोग उसको बाई करते हैं 15 रुपीज़ पर केजी में। और हम लोग सेल कितना करते हैं, जब वो ड्राई होके ड्राइड फिश बन जाती है तो उसको सेल कितने में करते हैं हम लोग, 70 रुपीज़ पर केजी। ओके, अब उसके बाद पूछ रहा है वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट हाउ मैनी kgs ऑफ ड्राइड फिश। बताया था एक फ्रेश फिश को ड्राई करने के बाद उसका वेट कितना रहता है, 1/3। तो यहाँ पे 6 kg अगर हम ड्राई कर रहे हैं तो कितना उसका ड्राइड फिश बन हो जाएगा, 6 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2 kg। ओके, समझ में आ गई। अब उसके बाद नेक्स्ट पूछ रहा है फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे। तो अगर हम 6 kg फ्रेश खरीदेंगे उसका प्राइस कितना होगा, हमारा ये है 15 रुपीज़ पर केजी। 1 kg का अगर प्राइस है 15 रुपीज़ तो 6 kg का कितना होगा, 15 इंटू 6 इज इक्वल टू 90 रुपीज़। ओके, ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है, तो मैं ऐसे ही इसको कंप्लीट करते जा रही हूँ। नेक्स्ट पूछ रहा है वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट। तो अब क्या है, 2 kg हमारे पास ड्राइड फिश है, 1 kg ड्राइड फिश को हम कितने में सेल करते हैं, 70 रुपीज़ में। तो यहाँ पे जो हमें 2 kg मिला है उसको हम कितने में सेल करेंगे, 70 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 140 रुपीज़। तो यहाँ पे इसको हम 140 रुपीज़ में सेल करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सो इफ़ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न। तो हम लोग कितना अर्न करेंगे, तो ये हमने इतने में बाय किया है और इतने में
सेल किया है, तो हमें कितना अर्न करेंगे, प्रॉफिट हमारा कितना होगा, प्रॉफिट होगा हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल कितने में कर रहे हैं, 140 में, और बाई कितने में कर रहे हैं, 90 में। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया, कितना हम अर्न करेंगे, 50 रुपीज़। ओके, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये सब, जो कि आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। ओके, अब उसमें नेक्स्ट पूछ रहा है, बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज़ डैश इन 1 मंथ। तो इसका तो बहुत सिंपल है। क्या इसमें कह रहा है, आज थोड़ा सा इशू हो रहा है मुझे सेटअप करने में, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। बट इफ़ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज़ डैश इंटू 1000 इन 1 मंथ। कितना अर्न होगा, सिंपल है, हम लोग कितना अर्न कर रहे हैं, 50 रुपीज़ अर्न करेंगे, और लिखा हुआ है 1000 इंटू 1000 इज इक्वल टू 50,000। तो हम लोग 50,000 रुपीज़ अर्न करेंगे। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे कि ये जो है, ये पूरा टेबल में कैलकुलेट कर लिया, जिसमें उन्होंने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमें कितना कॉस्ट पड़ेगा, कितने में हम सेल करेंगे, और उसके बाद हमें कितना प्रॉफिट होगा, हर एक प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट होगा, और उसके बाद हमारा एक मंथ में कितना प्रॉफिट होगा। दे आर ऑल वेरी हैप्पी विद दिस प्लान। द ग्रुप कैन मेक प्रॉफिट्स एंड ईच वुमेन कैन गेट अ सैलरी फॉर द वर्क शी डज। मतलब जब वो वर्क कर रही हैं तो अब उनको सैलरी भी मिलेगी, क्योंकि फैक्ट्री है, फैक्ट्री में तो सैलरी मिलेगी, और जब वर्क करेंगी प्रॉफिट होगा तो सब में शेयर होगा। तो अब उसके बाद है, एक क्वेश्चन दिया है कि झांसी कह रही है कि आई फाउंड दैट फॉर 6000 kg फिश वी वुड नीड 1500 kg सॉल्ट एवरी मंथ। कि मतलब हमें 6000 kg फिश के लिए हम लोग को 6,000 kg फिश के लिए हमें कितना सॉल्ट चाहिए, ये है फिश, हमें कितना सॉल्ट चाहिए, 1500 kg सॉल्ट। ओके, और इसका प्राइस क्या है, सॉल्ट का प्राइस क्या है, ₹2 पर kg। ओके, ₹2 पर kg। अब मंथली कॉस्ट यहाँ इसको कैलकुलेट कर रहे हैं कि हम फिश को ड्राई करने में हमारा कितना खर्चा होगा। तो पहला है सॉल्ट, 1500 चाहिए, और हर एक kg का कितना प्राइस है, ₹2। तो हमारा टोटल कितना हो गया, 1500 इंटू 2 दैट्स इक्वल टू 3000 रुपीज़। ओके, सेकेंड है पैकिंग एंड बस चार्जेस। मैं यहाँ शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, सिर्फ पैकिंग, कितना उसका कॉस्ट पड़ रहा है, 3000, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, ये 6000 तो ये हो गया, और उसके बाद हम कितना अर्न कर रहे थे, जो अभी मैंने सॉल्व किया, 50,000 पर मंथ अर्न कर रहे थे, जिसमें से हमारा ये जो कॉस्ट है ड्राई करने का, ये भी हम माइनस कर देंगे, तभी ना हमें पता चलेगा जितने भी सेलिंग प्राइस में से हमारे जितने भी खर्चे हो रहे हैं उस प्रोडक्ट को ख़रीदने में प्लस बनाने में ड्राई करने में, वो सारा कॉस्ट निकालेंगे, तब डिडक्ट करेंगे, तब हमें एक्चुअल प्रॉफिट पता चलेगा। तो 50,000 उस समय कैलकुलेट किया था, उसमें से 6,000 जो उसको ड्राई करने का और पैकिंग करने का खर्चा है, तो हमारे पास कितना बचा, 44,000 रुपीज़। Fazila कह रही है that sounds very good. Our calculation tell us that every month our bank will earn rupees 44,000.
तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाए वो चीज़ें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी इशू हो, यू कैन ईज़िली कॉन्टेक्ट मी, यू कैन ईमेल मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई फेसबुक पेज, और मैं आपके सारे क्वेरीज, सारे डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं न्यू चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग इट, और do, if you like my video, then do like, subscribe, share and comment. Till then, keep learning and keep sharing.